Physical world, unit and measurements, group A, electrical, mechanical, फर्स्ट सेमेस्टर। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में धमाका। अरे भैया फिजिकल क्वांटिटी की होय छै यो। अरे जे क्वांटिटी के हम लोग मेजर करै छी ओकरा फिजिकल क्वांटिटी कहै छियै हो। फिजिकल क्वांटिटी कै तरह के होय छै हो। अरे बाबा फिजिकल क्वांटिटी दुएगो तरह के होय छै यो। कोन कोन होय छै यो। एगो तो अहाँ के फंडामेंटल क्वांटिटी भेल, दोसर अहाँ के डिराइव्ड क्वांटिटी भेल। अरे भैया फंडामेंटल क्वांटिटी केकरा कहबै यो। अरे भैया जे फिजिकल क्वांटिटी केकरो पे डिपेंड नहीं करै छै ओकरा हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहै छियै यो। एकर मतलब जोरू के गुलाम नहीं यो, नहीं सख्त लोंडा, मतलब केकरो पे ध्यान नहीं दै छै यो। अरे भैया अच्छा जे केकरो नहीं देखे छै ना, केकरो पे डिपेंड नहीं करे छै, खुद में स्वतंत्र छै, हाँ सख्त लोंडा ओकरे कहै छियै। अरे भैया जे फिजिकल क्वांटिटी को दोसर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे छै ओकरा हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहै छियै। अरे भैया फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 गो बेटा, अरे वाह कौन कौन हो। अरे भैया लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो। अच्छा 7 गो भै गेलै, तो भेलै नहीं यो। कौन कौन यो। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो। अच्छा लेंथ का यूनिट मीटर होय छै, मास के किलोग्राम, टाइम के सेकेंड हो, आ करंट के एम्पियर भेलै, टेम्परेचर के केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडला कहलकै, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो। अच्छा डिराइव्ड क्वांटिटी केकरा कहै छै यो। अरे भैया जोरू के गुलाम। अच्छा डिराइव्ड क्वांटिटी अरे एक ऐसन फिजिकल क्वांटिटी जे फंडामेंटल पर डिपेंड करै छै। अच्छा अरे जे फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड केलकै ओकरा कहै छी डिराइव्ड क्वांटिटी हो। अच्छा एग्जाम्पल दियो तियो। अरे भैया 7 गो यो फंडामेंटल रहे ना, हाँ यो, ओकरा छोड़ के जते भी क्वांटिटी भेल ना अहाँ के, अच्छा सब डिराइव्ड क्वांटिटी होय छै। जेना देखियो एरिया भेल, वॉल्यूम भेल, फोर्स भेल, मोमेंटम भेल। जेना फोर्स देखियो सर जी मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड केलकै, मोमेंटम देखियो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड केलकै, एरिया देखियो लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड केलकै, ये वॉल्यूम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे, मतलब एगो से अधिक पे क्वांटिटी पे डिपेंड करे छै ओकरा सब डिराइव्ड क्वांटिटी कहै छै। अच्छा यूनिट की होय छै यो। अरे भैया फिजिकल क्वांटिटी के ना फिजिक्स के जिस टर्म में व्यक्त करै छी ओकरा हम यूनिट कहै छी। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स के जिस टर्म में व्यक्त करै छी ओकरा हम यूनिट कहै छी। अरे यूनिटवा के भी 2 गो बेटा, एगो फंडामेंटल यूनिट, दोसर डिराइव्ड हो। अच्छा फंडामेंटल यूनिट केकरा कहै छी। अरे भैया फंडामेंटल क्वांटिटी के जे यूनिट होते ओकरे ना फंडामेंटल यूनिट कहबै यो। जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, एटीसी हो। अच्छा डिराइव्ड यूनिट केकरा कहबै यो। अरे भैया डिराइव्ड क्वांटिटी के जे यूनिट होत ना ओकरा हम डिराइव्ड यूनिट कहै छी। जेना देखियो एरिया बराबर की होय छै यो, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई के यूनिट भी मीटर, चौड़ाई के भी मीटर, तो की भै गेलै मीटर स्क्वायर हो। वेलोसिटी के यूनिट की होते, देखियो देखियो बतबै छी ना अहाँ के। वेलोसिटी बराबर की होय छै, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम हो। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर भेलै, समय टाइम के भेलै सेकेंड हो, मतलब मीटर पर सेकेंड हो। वाह जी वाह क्या सुपर है यो हनी सिंह। अब है अहाँ के सिस्टम ऑफ यूनिट। अरे भैया एक ग्रुप ऑफ यूनिट इज कॉल्ड, अच्छा यूनिट के जे समूह होय छै ने ओकरे सिस्टम ऑफ यूनिट कहै छी। एकर 4 गो बेटा भेले, पहला होले एमकेएस सिस्टम हो, एमे लंबाई के यूनिट मीटर होते, मास के किलोग्राम और टाइम के सेकेंड हो। अब फ्रांस देश एकर उत्पत्ति कैलके हो। अच्छा सीजीएस सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अरे भैया लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर होते, मास के ग्राम और टाइम के सेकेंड हो। एफपीएस की होय छै यो, लेंथ के फुट, मास के पाउंड, टाइम के सेकेंड हो। अरे भैया 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 पाउंड में 456 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम। ऐसा यूनिट सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अरे भैया एकर फुल फॉर्म की होय छै यो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अरे भैया एगो ऐसन फिजिकल क्वांटिटी, अरे भैया
फिजिकल क्वांटिटी के एक ऐसन यूनिट जे पूरा दुनिया में मानल जाए हो ओकरा हम कहे छिए ऐसा यूनिट सिस्टम, जेना हॉलीवुड सिनेमा ना, जेना पूरा दुनिया में चले। हाँ भाई हाँ, अरे भैया जेना इंग्लिश होले ना, पूरा दुनिया बोले छे ना बेटा, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज होले ना, सब माने छे ना भैया, हर जगह समझे छे ना। हाँ यो हाँ यो। तो वैसे ही जे यूनिट पूरा दुनिया में मानल जाए हो, कोनो फिजिकल क्वांटिटी के जे यूनिट पूरा दुनिया के लगवा मानी ना, वो यूनिटवा के ऐसा यूनिट सिस्टम कहे छी। अच्छा ठीक बा। डायमेंशन का भेल यो, फंडामेंटल क्वांटिटी के जे एक्सपोनेंट होय छे ना, जे डिग्री होय छे ना यो, जे एक्सप्रेशन में भाग ले छे ओकरा हम डायमेंशन कहे छिए। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो एक्सपोनेंट मतलब डिग्री मतलब पावर जो होले ना यो भैया, ओकरे ना अपना डायमेंशन कहलिए यो। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन जो डिसाइड करेला फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होय छे ना, ओकरा निम्नलिखित रूप में हम लोग देखबै छिए। एल ए एम, देखो भैया एल एम और टी, तीन गो हमार फंडामेंटल डायमेंशन होय छे। तो एल का पावर ए, एल का एक्सपोनेंट ए दिखाइए, एम के एक्सपोनेंट बी और टी का सी। ए बी सी के कुछ भी वैल्यू हो सके छे, डिपेंड करते ओकर यूनिट पर फॉर्मूला पे यू। अब डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन की होय छे? डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? अरे भैया एक ऐसा इक्वेशन जो फंडामेंटल और डिराइव्ड के बीच रिलेशन जो है ना डायमेंशन के फॉर्म में दिखबै छे, ओकरा डायमेंशनल फॉर्मूला कहै छी। अच्छा, मतलब एक ऐसन फॉर्मूला या इक्वेशन जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को डायमेंशन के फॉर्म में दिखाबै छे, ओकरा हम डायमेंशनल फॉर्मूला या इक्वेशन कहै छिए। कौन फॉर्मूला? अरे भैया कोई भी फॉर्मूला का दिखावे छे? रिलेशन केकरा बीच में? फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बीच में। कौन आधार पे? डायमेंशन के आधार पे। की कहे छिए? डायमेंशनल फॉर्मूला या इक्वेशन। अरे भैया फिजिक्स में लेंथ, मास और टाइम को ना तीन गो बेस डायमेंशन ले छिए और ओकरा एल एम टी से रिप्रेजेंट करे छिए। जेना एरिया के निकाले छे, लंबाई गुने चौड़ाई होय छे। बाय लंबाई के डायमेंशन की होते? एल होते, वो भी तो लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, तो ओकरो डायमेंशन एल, यानी की बन गेले एल स्क्वायर। वेलोसिटी के डायमेंशन की होते? डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होय छे ना, डिस्टेंस का डायमेंशन की होले एल, टाइम का डायमेंशन की होले टी, की बन जेते एल टी माइनस वन। इसी तरह से आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो भैया। डायमेंशनल एनालिसिस की होय छे यो? अच्छा, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को चेक करने का जे प्रक्रिया होय छे, कौन आधार पर? फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के पहचान के। अच्छा, मतलब सीधा कहियो ना भाई, घुमा फिरा की कहे छे। अच्छा सुनो सीधा, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को पहचान के फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बीच रिलेशन को चेक करे के जे प्रक्रिया भेलै, ओकरा हम डायमेंशनल एनालिसिस कहे छिए। अच्छा, जेना कपल्स को हम लोग केना एनालाइज करते हैं? अरे भैया हाथ में हाथ डाल के मार्केट में घूमे छे तो कहे छिए ना ई कपल्स जोड़ा छै, हाँ? या नैन मटक्का मारे छे एक दूसरे के तो की कहे छिए? ये कपल्स छै यो। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को पहचान के फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बीच रिलेशन चेक करे के जे प्रक्रिया होय छै, ओकरे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहे छिए। अच्छा, ये डायमेंशन जे होय छै ना, वो न्यूमेरिकल मल्टीपल और कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट होय छै। जते भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका हम फंक्शनल फंडामेंटल डायमेंशन के फंक्शन के रूप में दिखा सके हिए। मतलब कोनो भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम निकाल सके छिए और ओकरा हम फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में दिखा सके छिए। डायमेंशनल कांस्टेंट की होय छै यो? अरे भैया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायमेंशन भी हो और फिक्स्ड वैल्यू भी हो। अरे जिसमें डायमेंशन भी हो फिक्स्ड वैल्यू भी हो उसको कहा कहेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट कहेंगे। जैसे देखो भैया लाइट का जो वेलोसिटी होता है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, फिक्स्ड वैल्यू है ना भैया। और लाइट का डायमेंशन भी होता है ना सर, एल टी माइनस वन, चूंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन और फिक्स्ड वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये सब क्या हुआ? डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब सीधा कहियो ना। अच्छा, अरे भैया जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन भी हो और साथ में उसका फिक्स्ड वैल्यू भी एग्जिस्ट करता हो उसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की होय छे? अरे भैया जे फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन नहीं होय है लेकिन ओकरा में फिक्स्ड वैल्यू जरूर होय छे। अरे भैया सुनै छियै, जेकरा में डायमेंशन नहीं होय छे ना लेकिन फिक्स्ड वैल्यू होय छे ओकरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहै छियै। जेना देखियो पाई भेलै, साइन थीटा भेलै, ई के वैल्यू होलै,
एकरा सब में डायमेंशन होए है ना, पाई का कोई डायमेंशन है नहीं, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू होय छै ना 22/7, तब हाँ यो, तो एकरा कहबै डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब डायमेंशन नहीं होते लेकिन फिक्स्ड वैल्यू पक्का होते। डायमेंशनल वेरिएबल की होय छै? अरे भैया जे फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन होते लेकिन फिक्स्ड वैल्यू नहीं होते यो। अच्छा, अरे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायमेंशन होगा लेकिन फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, उसको हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखो भैया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इस सब में क्या है सर जी, डायमेंशन तो छै ना, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू नहीं ना होय छै। वेलोसिटी का फिक्स वैल्यू छै नहीं ना, तब एकरा की कहबै डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल, अरे भैया जिस फिजिकल क्वांटिटी में ना ही डायमेंशन हो ना ही फिक्स्ड वैल्यू हो, उसको बोलेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ, पॉइजन्स रेशियो हुआ, एटीसी। देखते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई डायमेंशन होता है नहीं ना, कोई फिक्स्ड वैल्यू है नहीं, तो ये होगा डायमेंशन लेस वेरिएबल। ना ही डायमेंशन ना ही वेरिएबल। अच्छा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वाह। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कहै छै? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहै छै यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के करेक्ट इक्वेशन होते ना, तो ओहिमे प्रत्येक टर्म के डायमेंशन दुनू तरफ सेम होय के चाहिए। अच्छा, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के जे इक्वेशन बने छै वो इक्वेशन यदि सही छै, करेक्ट है ना, तो ओहिमे दुनू तरफ यानी सीधा कहियो तो प्रत्येक टर्म के डायमेंशन सेम होय के चाहिए। जना देखियो एस बराबर हो ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस का डायमेंशन एल होते ना भैया, और यू टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का की तो टी टी कट जता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन टाइम उधर टी स्क्वायर, सर हाँ, तो एगो टी की होते कट जते, फिर वेलोसिटी की होते डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर एगो टी कट जते बचते डिस्टेंस, मतलब सब एल हो गए ना भैया, प्रत्येक का डायमेंशन सेम। अच्छा भैया जो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन की है? अरे भैया डायमेंशनल एनालिसिस केकरा करबे, जकरा में डायमेंशन होते ओकरे ना, आ जे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है ओकर बाबा जी के घंटा एनालिसिस होता है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के डिटरमाइन हम लोग नहीं करबे मेथड से, नहीं करबे। अरे भैया जहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन अतै, ट्रिग्नोमेट्रिक अतै, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अतै, ओकरा भी तो ई मेथड से नहीं होता, नहीं भैया ओकरा एनालिसिस मेथड से नहीं होता, चूँकि ओकर कोई डायमेंशन नहीं होय छै। अरे भैया हमें देख लिए 3 गो बेस डायमेंशन ले लिए, एल एम टी लेंथ मास टाइम, लेकिन यदि फिजिकल क्वांटिटी 3 गो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते, वहाँ पर भी तो सिस्टम फेल हो जेते। एकदम सही बात कहलिए। यदि मान लियो कोनो इक्वेशन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, कोनो फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन में यदि जोड़ या घटा होते, वहाँ पर तो मेथड फेल हो जेते ना, चूँकि इनटू में ना काम करते। हाँ बात तो सही कहलिए भैया। जब कभी कभी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होय है ना, ओहो डायमेंशन रखे छे, वहाँ पर भी तो ई सिस्टम फेल हो जेते, चूँकि यहाँ कहलिए कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं ले। बात सही पकड़ लिए छोटकू, सही बात छै यो। अरे भैया कोई डायमेंशन इक्वेशन को केना चेक करबे जे करेक्ट है कि नहीं? अरे भैया यदि एल एच एस और आर एच एस मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अरे भैया बायां दायां दोनों तरफ यानी सीधा कहे प्रत्येक टर्म का डायमेंशन बा सेम होले तब तक करेक्ट इक्वेशन छै, आ प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं होले तो वो करेक्ट इक्वेशन नहीं होते। बारे वाह, एकदम सही बात। अरे भैया मेजरमेंट की होय छै? अरे भैया फिजिकल क्वांटिटी के अननोन वैल्यू के मापे के जे प्रक्रिया होय छै ओकरा मेजरमेंट कहै छी। फिजिकल क्वांटिटी के अननोन वैल्यू, जे वैल्यू हमरा नहीं पता छै ओकरा मापे के जे प्रक्रिया छै ओकरा हम मेजरमेंट कहै छी। मेजरमेंट दो तरह के होय छै। पूरा वीडियो देखे के लिए वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर